बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां अपने अपने तरीके से शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं के इनकमिंग और आउटगोइंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुंबई के मलाड और कांदिवली इलाके में रहने वाले अलग अलग पार्टियों के तकरीबन 500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इनमें मुख्य रूप से स्थानीय समाज सेवी विकी नागरेचा भी शामिल है, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक आरिफ नसीम खान की अगुवाई में कांग्रेस की सदस्यता को स्वीकार किया। नागरेचा के अलावा कांग्रेस में शामिल होने वालों में स्थानीय समाज सेवक राजू पवार, दिनेश देवाडिगा समेत कई महिला और पुरुष भी शामिल हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन मलाड के दफ्तरी रोड पर बन रहे स्काई वॉक को लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने अड़ियल रवैया अख्तियार किया, उससे अधिकांशतः स्थानीय लोग रुष्ट हो गए और उसके बाद बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामना शुरू कर दिया। दादर स्थित तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष आरिफ नसीम खान ने भारतीय जनता पार्टी से आए इन सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। आगामी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन आरिफ नसीम खान इसे खुद बीजेपी की करनी बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा हमेशा से ही झूठ बोला गया। पिछले 7 सालों में बीजेपी और मोदी सरकार ने देश को बर्बाद करके रख दिया। महंगाई, बेरोजगारी और किसान आत्महत्या जैसे मुद्दे पर आरिफ नसीम खान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कानून बनाकर देश में गलत वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। कोरोना काल में हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को बताते हुए नसीम खान ने केंद्र की नीतियों पर भी सवाल उठाए। तो वहीं विकी नागरेचा और राजू पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और देश का भविष्य कांग्रेस के हाथों सुरक्षित बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में अब एक लहर शुरू हो गई है, क्योंकि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 साढ़े 7 सालों में इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम एक तरह से किया है। आज महंगाई आप देखिए आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों के खिलाफ गलत कानून बनाकर पूरे देश के अंदर वातावरण खराब करने का काम गलत नीतियों के कारण मोदी सरकार जी की वजह से हुआ है। आज 2 साल में कोविड भयानक महामारी बीमारी आने के बाद पिछले 2 सालों के अंदर देश के अंदर गलत नीतियों के कारण हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के झूठ और झूठे प्रचार और झूठे आश्वासन से लोग त्रस्त हैं पूरी तरह से। आज देश लोगों की नौकरियां, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं देश में। महंगाई बढ़ रही है और महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो लोग मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आज रास्ते पर उतर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से ताकत देने के लिए फिर से लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को अब ये लग रहा है कि इस देश को बचाने की लड़ाई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, यही पार्टी मजबूत है और इसी पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है और इसलिए भारी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी ताकत खास करके पश्चिम उपनगर में और बढ़ेगी। जिस तरह से कांदिवली, बोरीवली, मलाड इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में जो शामिल हो रहे हैं, उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को होगा। जहां हमारे नाना पटोले साहब हमको जहां आदेश देंगे वहां अच्छे से अच्छे काम करेंगे। हमारे जो भी कैंडिडेट उसको अच्छी से अच्छा मात्राओं में हम जिताने का प्रयास करेंगे। जितने झूठे वादे, कितने 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गए और कितनी क्या क्या हो रही है, ये सब उत्तर मुंबई जानती है। आते हुए टाइम पे हम विकास की तरफ ध्यान देंगे। भाई जगताप जी मुंबई के अध्यक्ष है, वो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, नाना भाई पटोले जी, और आज विकी भाई प्रवेश कर चुके हैं महाराष्ट्र में। जैसे मराठी में बोलते हैं की विभक्त वाजली तर समोरच्याचे काय काय वाजते, या त्यांनी बघून घ्यावं।